तो आज कहाँ जा रहे हो? सर मेरे को नहीं आई है ये अभी परमिशन। नहीं, इसमें परमिशन एक को नहीं आ पाए। इसमें रिकॉर्ड कर देना, अभी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। सर जैसे अभी आपने लिस्ट इंटरफेस बताया, अब सेट इंटरफेस बता रहे हैं ना? यस यस सेट। तो फिर ये लिस्ट की जो क्लास थी, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, वो शायद एरे लिस्ट बता दिया आपने शायद। हाँ, चलिए देखिए, सेट क्या होता है? व्हाट इज अ सेट? सेट एक्चुअली इट इज आल्सो चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। सेट भी क्या है? चाइल्ड इंटरफेस है किसका? कलेक्शन इंटरफेस का। कलेक्शन आपका रूट इंटरफेस है। सेट भी क्या है? चाइल्ड इंटरफेस है किसका? कलेक्शन का। लिस्ट कब हम लोग यूज करते हैं? लिस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करने हो, ऐसा सिंगल एंटिटी जहां पे डुप्लीकेट अलाउ हो और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो। डुप्लीकेट अलाउ है और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? लिस्ट यूज करते हैं। लेकिन आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मान लो यूनिक लिस्ट चाहिए। अब ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसमें कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट ना हो, तब आप यूज करेंगे सेट। So if you want to represent group of individual object as a single entity where duplicates are not allowed and insertion order is not preserved, then we should go for set. सेट में क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होगा। मतलब जिस ऑर्डर में वैल्यू आप स्टोर करोगे सेट में, उस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो ऑर्डर आपका कैसा है? अनऑर्डर कलेक्शन है। एक तरह से हम बोल सकते हैं सेट आपका यूनिक एंड अनऑर्डर कलेक्शन है। सेट आपका कैसा? यूनिक एंड अनऑर्डर ऐसा कलेक्शन है। अनऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर कलेक्शन नहीं है, अनऑर्डर कलेक्शन है। यूनिक एंड अनऑर्डर कलेक्शन। देखिए कलेक्शन जो है वो चाहे आपका क्या है? रूट इंटरफेस है। कलेक्शन इज द इंटरफेस। आपका कैसा कलेक्शन? आपका इंटरफेस है। दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस के जो सेट है वो उसका क्या है? चाइल्ड इंटरफेस है। तो बोल सकते हैं सेट इज द चाइल्ड इंटरफेस। सेट क्या है? इसका चाइल्ड इंटरफेस है। तो चाइल्ड इंटरफेस कौन है? सेट। सेट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सेट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास है हैश सेट। सेट को अगर इम्प्लीमेंट करने वाली बात हम करेंगे तो सेट इज द चाइल्ड इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है? चाइल्ड इंटरफेस कलेक्शन का। लेकिन जो सेट को इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासेस वो आपकी हैश सेट है। तो सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस का नाम क्या है? हैश सेट। तो देखिए हैश सेट क्या है? इम्प्लीमेंटेड क्लास हैश सेट। हैश सेट, हैश सेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। हम बोल सकते हैं हैश सेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। फिर हैश सेट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हैश सेट को भी इम्प्लीमेंट करेगा हैश सेट की एक चाइल्ड क्लास है लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट।
सर ये क्लास है या इंटरफेस है? अगर इंटरफेस तो एक्सटेंड करेगा ना। ये जहाँ पे आई लिखा है वो इंटरफेस है, जहाँ पे सी लिखा है वो क्लास है। अच्छा, तो लिंक मतलब आप सेट के लिए बोल रहे थे इम्प्लीमेंट। हाँ, सेट को इम्प्लीमेंट करेंगे ना। समझ में आया? जी सेट सर। जो है आपका वो चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस का, और सेट का इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट। हैश सेट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करती है किसको? डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है सेट का, और फिर हैश सेट की चाइल्ड क्लास है कौन सी? लिंक्ड हैश सेट। सेट का चाइल्ड इंटरसेट को एक तरह से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सेट का चाइल्ड इंटरफेस भी सॉर्टेड सेट। अगर हम कलेक्शन इंटरफेस की बात करें तो कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है सेट, और सेट की इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। बट हम लोग सेट का एक चाइल्ड इंटरफेस और है हमारे पास। सेट का चाइल्ड इंटरफेस हमारे पास है सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट, ये सेट कैसा? सॉर्टेड है। आपका अगर अगर आप ये वाला सेट यूज करो हैश सेट या लिंक्ड हैश सेट, या फिर सॉर्टेड सेट नहीं, इसका मतलब इसमें एलिमेंट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे। बट ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में लेगा सर? इसमें कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑर्डर लेगा? ऑर्डर है ही नहीं तो लेगा क्या ऑर्डर? नहीं, अगर आउटपुट आएगा तो ये अपनी अकॉर्डिंग ही करेगा ना आउटपुट। हैश सेट बताया ना कि अनऑर्डर कलेक्शन, मतलब किस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर होंगी वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, वी डोंट नो। हैश सेट आपका अनऑर्डर कलेक्शन है। अनऑर्डर कलेक्शन मतलब जहां पे कोई ऑर्डर नहीं डिफाइन होगा। डुप्लीकेट, यूनिक एंड अनऑर्डर कलेक्शन। बट अगर आप सॉर्टेड सेट यूज करोगे, दूसरा सेट है सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट आपका जो है यूनिक एंड ऑर्डर कलेक्शन है। द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट एंड सेट में डिफरेंस क्या है? सॉर्टेड आपका क्या है? सॉर्टेड सेट आपका ऑर्डर कलेक्शन है, सेट आपका अनऑर्डर कलेक्शन है। जो क्लासेस सेट को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही होंगी वो अनऑर्डर कलेक्शन है, वो अनऑर्डर सेट है। और जो सेट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही होंगी किसको? सॉर्टेड सेट को, वो ऑर्डर कलेक्शन है। तो ऑर्डर कलेक्शन वाली क्लासेस कौन से? ट्री सेट। कौन सी सेट है? ट्री सेट। तो यहाँ पे एक और इंटरफेस हम यूज करेंगे, नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट भी आपका कैसा है? नेविगेबल सेट इनहेरिट करता है किसको? सॉर्टेड सेट को। देखिए यहाँ पे हम लोग एक और चाइल्ड इंटरफेस इसका, नेविगेबल सेट। सेट एंड नाउ इसको इंप्लीमेंट करने वाली क्लास है ट्री सेट। तो ट्री सेट आपका कैसा? सॉर्टेड सेट है। और हैश सेट और लिंक सेट कैसे हैं आपके? अनऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर। तो सेट आप कब यूज करते हैं? जब आपको डुप्लीकेट स्टोर ना करना हो, जहां पे ऑर्डर रिक्वायर्ड ना हो, तब हम लोग सेट यूज करेंगे। सेट में भी दो टाइप के सेट हो सकते हैं, सेट और सॉर्टेड सेट। सेट आपका यूनिक एंड अनऑर्डर कलेक्शन है। सॉर्टेड सेट आपका कैसा है? यूनिक एंड ऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर कलेक्शन का मतलब
किसी भी ऑर्डर में हम लोग इसमें एक ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग, सच लाइक ऑर्डर। सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास क्या है? हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट। और सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास क्या है? ट्री सेट। ट्री सेट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉर्टेड सेट। So sorted set क्या? What is the sorted set? Sorted set is nothing. Sorted set is the child interface of set interface. So if you talk about, अगर हम लोग बातचीत करते हैं किसके sorted set के बारे में, what is the sorted set? तो sorted set क्या है? हेलो शॉर्टिंग मतलब शॉर्टिंग करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या पीयूष जी, यस सर। ग्रुप में लिंक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या हाँ, इस तरह से सर। लिंक मांग रहा है, प्लीज सेंड कर दीजिए। जी तो सर मैंने करा था इन्हें सर सेंड, वो जो सेंड करा लिंक वो कह रहा है उससे भी नहीं खुल रहा है इनको। ऐसे कर, मैंने पहले ही सेंड कर दिया था लिंक। चलिए। तो सॉर्टेड सेट क्या होगा आपका? सॉर्टेड सेट जो आपका होता है, इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सेट। ये सेट का चाइल्ड इंटरफेस है। अगर आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसा इंडिविजुअल एंटिटी में रिप्रेजेंट करना है जहां पे डुप्लीकेट्स अलाउ ना हो, लेकिन जो एलिमेंट स्टोर हो वो किसी ऑर्डर में स्टोर हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? सॉर्टेड सेट। If we want to represent group of individual object as a single entity where duplicates are not allowed, but all objects will be insertion according to some sorting order, then we should go for sorted set. तब हम लोग कौन क्या यूज करेंगे? सॉर्टेड सेट यूज करेंगे। क्लियर? सो sorted set is the I think sorted set is the child interface of set। जब भी आपको ग्रुप ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट किसी ऑर्डर में स्टोर हो, यू वांट टू मैनेज ऑल द एलिमेंट इन सम ऑर्डर, तब आपको क्या यूज करना होगा? सॉर्टेड सेट यूज करना होगा। तो सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास क्या होती है आपकी? सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंट क्लास होती है आपकी ट्री सेट। तो ट्री सेट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉर्टेड सेट। तो सेट एक चाइल्ड इंटरफेस है। सेट इज आल्सो चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सेट आर यूज्ड टू स्टोर multiple objects as a single entity where duplication are not allowed and insertion order is not preserved। किस ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होंगे ये हमें नहीं मालूम है। इंसर्शन ऑर्डर हम लोग स्टोर नहीं होगा। तो हैश सेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास है किसकी? सेट की। तो चलिए हैश सेट समझते हैं। व्हाट इज द हैश सेट? हैश सेट, हैश सेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है हैश सेट में इंटरली इंप्लीमेंट किया गया है, जिस डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे, वो डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल। एक्चुअली हैश सेट में जब एलिमेंट स्टोर होते हैं तो एलिमेंट स्टोर होते हैं बेस्ड ऑन हैशिंग मैकेनिज्म। हैशिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे एक मेमोरी है और इस मेमोरी में हमें क्या करने, मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे इससे पहले उसका हैश कोड कैलकुलेट किया जाता है। अब उसकी हैशिंग की बनाई जाती है। उसकी जो ऑब्जेक्ट की हैशिंग की आएगी, जो इस की पे मैच करेगा, उस की पे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर सकते हैं।
तो हैश सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पुट होते हैं, प्लेस होते हैं बेस्ड ऑन द हैशिंग मैकेनिज्म। इसलिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट आर प्लेस, जो एलिमेंट होंगे वो हैश सेट में प्लेस होते हैं किस ऑर्डर के बेस पे? हैशिंग मैकेनिज्म के बेस पे। तो इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व बिकॉज इट बेस्ड ऑन द हैश कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस बिहाफ पे रखे जाते हो? हैश कोड के बिहाफ पे रखे जाते हैं। क्या हैश सेट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ होते हैं? हैश सेट में कोई भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते क्योंकि सेट नॉट अलाउ डुप्लीकेट। लेकिन मान लीजिए अगर आपने डुप्लीकेट ऐड किए, आपने अगर डुप्लीकेट मेथड ऐड किए, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगी? नहीं। अगर अगर आप कोई भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो हमें ना कोई कंपाइल टाइम एरर आएगी ना कोई रन टाइम एरर आएगी। बस ऐड मेथड सिंपली क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इट विल नॉट ऐड एनी एलिमेंट इनटू द हैश सेट एंड जस्ट सिंपली रिटर्न व्हाट? फॉल्स वैल्यू। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं? यस, बिल्कुल स्टोर हो सकते हैं हेट्रोजीनियस। हैश सेट में क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट आपके हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। क्या नल वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं? यस। लेकिन नल वैल्यू कितने बार ऐड कर सकते हैं? केवल वन टाइम। क्यों? डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं। नल इंसर्शन तो पॉसिबल है, लेकिन कितने बार पॉसिबल है? ओनली वन टाइम। दूसरी चीज, हैशसेट जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है serializable एंड कॉलेनेबल इंटरफेस को आल्सो, बट नॉट रैंडम एक्सेस। एक्चुअली हैशसेट हमें कब यूज करना चाहिए? हैशसेट ज्यादा बेटर होगा, हैशसेट ज्यादा बेटर होगा जब आप सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे। क्यों? सर्चिंग ऑपरेशन, अगर आपका ऑपरेशन फ्रीक्वेंट ऑपरेशन सर्चिंग है तो हैशसेट मोस्ट सुटेबल है। हैशसेट कैसे क्रिएट करेंगे? हैशसेट क्रिएट करना सर सेकंड लास्ट क्या लिखा है? इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेसेस बट नॉट रैंडम एक्सेस। ये इंटरनली serializable एंड कॉलेनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, रैंडम एक्सेस को नहीं। जैसे अरेज लिस्ट में हम लोग कोई भी वैल्यू रैंडमली पिक कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग पे ओके मान लो सर। स्टोर हो रहा है। लेकिन हैश सेट में वैल्यू आप जो स्टोर होती है वो किस बेस पे स्टोर होती है? हैशिंग मैकेनिज्म पे। हैश। अब यस सर, हैशिंग मैकेनिज्म पे। हैश सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हैश सेट क्रिएट करने का मतलब हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। आप एक हैश सेट क्रिएट कर सकते हो विद जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से भी। देखिए ये सारे तरीके हैं हैश सेट क्रिएट करने के। हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। अगर जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? एक हैश सेट क्रिएट होगा जिसकी डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी? 16 होगी। डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी? 16 होगी। मतलब जब भी आप हैश सेट करोगे तो डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 होगी। और दो चीज होती है, कैपेसिटी, एक फिल रेशियो। कैपेसिटी डिनोट करेगा नंबर ऑफ, मतलब कितने एलिमेंट इस समय करंटली आप स्टोर कर सकते हो। और फिल रेशियो 0.75 है इसका। जैसे मान लीजिए कैपेसिटी 100 है और जैसे आपने 75 एलिमेंट ऐड कर दिए, ऑटोमेटिक अपना साइज ग्रोवल कर लेगा। आफ्टर 75 एलिमेंट, 75 जैसे एलिमेंट ऐड हो गए हैं ऑटोमेटिक अपना साइज ग्लोबल कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। तो हैश सेट को अपना साइज कब इंक्रीज करना है? क्योंकि हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी तो इसने 16 दी है कि आप, लेकिन जैसे आपने 75 0.75 एलिमेंट ऐड कर दिए इतने रेशियो का, इमीडिएटली अपना साइज क्या कर लेगा? ग्लोबल इंक्रीज कर लेगा। दूसरा तरीका है कि आप अपनी भी कैपेसिटी पास कर सकते हो। अगर अपनी कैपेसिटी आप पास करिए तो उस कैपेसिटी में जैसे 75 रेशियो फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज कर लेगा। या आप अपनी कैपेसिटी भी दे सकते हो, डिफॉल्ट रेशियो भी अपना भी दे सकते हो कि भैया कि इतनी कैपेसिटी इनिशियल और इतने एलिमेंट फिल होने के ही बाद ये अपने साइज को इंक्रीज करें।
और तो चौथा साइज कितना इंक्रीज कर देता है? उतना फिर से इंक्रीज कर लेगा। अच्छा, उतना ही, जैसे 16 है तो 16 ही और इंक्रीज कर लेगा। हाँ, ओके सर। है ना, तभी तो ग्लोबल नेचर बनता है। जैसे आपके एलिमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़े तो ऑटोमेटिक उस साइज ग्लोबल कर लिया। राइट सर। अब हैश सेट हमने, या तो आपके पास कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट पहले से उसमें जितने एलिमेंट वो सारे एलिमेंट लेकर आप हैश सेट क्रिएट करना चाहते हो तो भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ये क्या हैश सेट क्रिएट करने के तरीके हैं। चलिए हम लोग हैश सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, ये हम हटा देते हैं। चलिए हैश सेट क्रिएट करते हैं। तो हमने एक हैश सेट क्रिएट किया, हैश सेट। तो अभी हमने जनरिक टाइप का नहीं लिया, किसी भी टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं हैश सेट में। हैश सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। आपका एक हैश सेट क्रिएट हो गया। इस हैश सेट में आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है। तो हैश सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है तो कौन सा मेथड कॉल करें? ऐड मेथड। हैश सेट डॉट ऐड, और इसमें मान लीजिए हमें ऐड करना है बी। एच एस डॉट ऐड सी, एच एस डॉट ऐड डी। तो हैश सेट हमने कितने एलिमेंट ऐड कर दिया? मान लीजिए बी, एक सी, एक डी। अब मान लीजिए हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया जेड। सर इसमें इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं होगी? हमने बोला हैश सेट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब किसी भी टाइप के। हाँ, तो कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी टाइप के हैश, आपका हेट्रोजीनियस कलेक्शन आपका हेट्रोजीनियस अलाउ करता है। तो देखिए ओके सर। एच एस एक हैश सेट हमने क्रिएट कर लिया। इसमें कितने ऑब्जेक्ट आ गए? देखिए बी सी डी 10। क्या हैश सेट में हम लोग नल इंसर्ट कर सकते हैं? तो हमने ऐड किया नल, उसके बाद फिर से हमने हैश सेट को प्रिंट कराया। देखते हैं नल आता है कि नहीं आता है। ऐड किया, देखिए नल अलाउ है। अगर आप डुप्लीकेट ऐड करोगे तो क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए हैश सेट डॉट ऐड, हमने ऐड किया। मान लीजिए फिर से हमने जेड ऐड कर दिया, जेड ऑलरेडी एडेड है। तो ये हैश सेट में अगर आपने दोबारा हैश सेट को ऐड करने के बाद प्रिंट कराया हैश सेट को, तो रन करते हैं। देखिए क्या रिटर्न किया उसने? फॉल्स। और देखिए हैश सेट में अभी भी एक ही एलिमेंट है जेड, डुप्लीकेट आप ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हैश सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप जितने बार रन करोगे, तो ये कोई ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता है? यस देखिए कोई ऑर्डर, वही चीज, जितने बार रन करो कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इसमें मेंटेन है कि किस ऑर्डर में कौन सी वैल्यू जाएगी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब हैश सेट में तो ऑर्डर नहीं होता है। हैश सेट की चाइल्ड क्लास और होती है लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या है? लिंक्ड हैश सेट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ हैश सेट। देखिए हैश सेट हमें कब यूज करना चाहिए?
जब आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए और ऑर्डर नहीं चाहिए। लिंक्ड हैश सेट का भी यूज करेंगे। फिर लिंक्ड हैश सेट क्या होता है? लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेट, एक्चुअली बोथ इंप्लीमेंटेड सेट इंटरफेस, सो बोथ आर फॉलो सेट प्रॉपर्टीज। तो ये चाइल्ड इंटरफेस है इसका हैश सेट का। बस हैश सेट में क्या ऑर्डर नहीं है। लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट बिल्कुल सिमिलर है किसके? लिंक्ड हैश सेट एग्जैक्टली सेम है किसके? हैश सेट के। तो क्या डिफरेंस है फिर हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में? जरा देखते हैं। देखिए हैश सेट में जो चीज, हैश सेट का अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, हैश सेट का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल। हैश टेबल इंटरली किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है? हैश टेबल को। बट लिंक्ड हैश सेट जो है वो हैश टेबल के साथ साथ लिंक्ड लिस्ट को भी यूज करता है। तो मतलब इसका जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैश सेट, हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट। दूसरी चीज, हैश सेट में ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। अगर हम लोग हैश सेट की बात करेंगे तो हैश सेट में कोई भी ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। लेकिन आपको मान लो जो ऑर्डर प्रिजर्व करना है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करने हैं, ऑर्डर पे जिस ऑर्डर में स्टोर करें उसी ऑर्डर में स्टोर हो, तो फिर आपको लिंक्ड हैश सेट यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या करेगा? ऑर्डर प्रिजर्व करेगा। हैश सेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1.2 वर्जन में हुआ था, और लिंक्ड हैश सेट प्रोड्यूस हुआ था 1.4 वर्जन में। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1.2 वर्जन में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1.4 वर्जन में। तो ये डिफरेंस है किसके बिटवीन? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में। देखिए यहाँ पे हमने जो हैश सेट क्रिएट किया, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हमने इसे कॉपी करके अभी इसको हम कमेंट कर रहे हैं। हैश सेट की जगह हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे? लिंक्ड हैश सेट। सेम कोड है, लेकिन देखिए हमने कहा लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। और यहाँ पे हमने लिंक्ड हैश सेट यूज कर लिया, नाम दे दिया HFC। देखिए इसमें BCD जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू ऐड की है, देखिए जरा डिफरेंस देखिए, रन करें अगर हम लोग, देखिए जिस ऑर्डर में वैल्यू ऐड की थी, ऑर्डर उसी ऑर्डर में वैल्यू मेंटेन हो रही है। लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिंक्ड हैश सेट बिल्कुल सब कुछ हैश सेट की तरह है, बस एक डिफरेंस है कि लिंक्ड हैश सेट में ऑर्डर अगर आप मेंटेन कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि कैसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, यूनिक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसमें ऑर्डर मेंटेन हो, तो हैश सेट की जगह आप लिंक्ड हैश सेट यूज कर लेते हैं। बाकी लिंक्ड हैश सेट भी बिल्कुल सेम किसकी तरह है? हैश सेट की तरह है। तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, तो ये आपका सेट हो गया। सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस कौन कौन सी है? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। हम बोल सकते हैं कि हैश सेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट, हैश सेट एंड लिंक्ड लिस्ट बोथ आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। सेट के कॉन्सेप्ट को जो इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में, वो हमारी क्लास है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। क्लियर?